हेलो दोस्तों, मैं पारुल आप सभी को नमस्ते करती हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है पात्र। तो चलिए बिना देरी के कहानी सुनते हैं। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई महल की तरफ जा रहा था। उस दिन सुबह राजा के पास एक भिक्षु आया था। भिक्षु ने राजा से कहा कि उसे कुछ भिक्षा मिल सकेगी। राजा ने भी कहा कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। पर भिक्षु ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेगा जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका पूरा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। भिक्षु ने कहा, मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिक्षु का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? शर्त मुझे स्वीकार है। भिक्षु भी हंसा और उसने कहा, एक बार फिर सोच ले, क्योंकि न जाने कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अन्न के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इनके भिक्षा पात्र को भर दो। भिक्षु ने दोबारा टोकना चाहा, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय मत खो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को बहुमूल्य पत्थरों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आए और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाले। जल्दी ही भूल का पता चल गया। भिक्षा पात्र में डाले सभी मोती हीरे कहाँ खो गए और पात्र खाली का खाली ही रहा। फिर और लाकर डाले गए। सुबह की दोपहर आ गई, भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। राजा घबराया, कठिनाइयाँ खड़ी हो गई। वचन दिया था, राजा को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। सांझ हो गई, राजा भी अड़ा हुआ था, पर सब कुछ कम पड़ गया। भिक्षा पात्र बहुत बड़ा था, वह नहीं भरा। आखिर राजा भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। यह कोई जादू है? यह क्या है रहस्य? उस भिक्षु ने कहा, न तो कोई जादू है न कोई रहस्य। मैं एक मरघट से निकलता था, एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिल गई, उससे ही मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। मानव मन से बनी यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ इस कहानी को शेयर कीजिए।